This is not financial advice. This video is only for learning and educational purposes. हेलो एवरीवन, जैसे कह रहा था आज डेट है 22 अगस्त और आज इस वीडियो में बात करेंगे जो investing.com के अंदर जो आपको प्रो प्लस के अंदर 4 सेक्शन मिलते हैं ना, भारत बार्गेन्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, इंफ्रा। तो इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में हम जो स्टॉक्स दिए गए अगस्त मंथ के, तो हम लाइव देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन से स्टॉक्स ने कितना रिटर्न वगैरह दिया, कितना ग्रोथ किस स्टॉक का हुआ, तो उसके बारे में हम चीजें समझने वाले हैं और यहाँ पे प्रॉपर एनालाइज भी करेंगे किस तरीके से ये सारी चीजें वर्क की हैं। तो ठीक है, सारी चीजें मैं लाइव यहाँ पे दिखाने वाला हूँ किस तरीके का कितने स्टॉक्स ने कितना ग्रोथ दिया है, ग्रोथ से मतलब रिटर्न वगैरह कितने परसेंटेज में दिया, तो वो सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे और लाइव देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्मॉल कैप का भी देखेंगे और मिड कैप का भी देखेंगे। अगर वीडियो ये वाली बड़ी हुई तो हम मिड कैप का एक अलग से वीडियो बना देंगे, बट इस वाले में हमने जो डेडिकेट किया है वो स्मॉल कैप वाले में किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके के यहाँ पे स्टॉक दिए हैं। देखिए जो बहुत सारे लोग न्यू यूजर हैं उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए टोटली स्विंग ट्रेड रहते हैं। 1 तारीख को सिंपल स्टॉक्स को बाय, 1 तारीख को न्यू स्टॉक आते हैं, 2 तारीख को सिंपल बाय करो और 30 तारीख तक होल्ड करो। जिससे होता क्या है, आप एवरी मंथ 3-4% का अपने अकाउंट का ग्रोथ कर सकते हो। जो लोग मतलब अपना जॉब वगैरह करते हैं, ठीक है, वो उनके पास टाइम नहीं होता है, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, और काफी अच्छे रिटर्न्स वगैरह देखा जाए, काफी अच्छी ग्रोथ है, इतना 3-4-5% के समथिंग आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल जाती है। स्मॉल कैप, मिड कैप, ये तो मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको। अभी मैं स्मॉल कैप का आपको जो लाइव स्टॉक होंगे आप इनका देखना, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना परसेंटेज में ग्रो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें, और जिन लोगों को एसआईपी वगैरह करना है वो भी कर सकते हैं। एसआईपी के लिए भी बहुत अच्छा इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती हैं। और इसमें इंट्राडे के लिए भी स्टॉक्स आते हैं। इंट्राडे के लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ है। अगर ये स्टॉक स्क्रीन है जहां आप प्रो प्लस को बाय कर लेंगे तो इस तरीके के यहाँ पर इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, अगर आप चाहो तो उनको भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो इसके अंदर देखिए प्रो एंड प्रो प्लस, अब जो न्यू यूजर है उनको लिए मैं बता दूं, देखिए इसमें क्या है, एआई के बेस पे स्टॉक सेलेक्ट करके दिए जाते हैं एवरी मंथ। ठीक है, एआई के बेस पे इसमें 2 प्लान होते हैं, एक प्रो, ठीक है, और दूसरा होता है प्रो प्लस। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है? दोनों में डिफरेंसेस ये है, देखिए प्रो के अंदर तो एक ही सेक्शन मिलता है, भारत मार्केट आउट परफॉर्म, जिसमें क्या है 20 स्टॉक्स रहते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। बट प्रो प्लस में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, मतलब पूरे प्लेटफॉर्म का ही एक्सेस मिल जाता है। तो प्रो प्लस के अंदर आपको देखिए भारत बार्गेन्स हो गया, भारत स्मॉल कैप हो गया, भारत मिड कैप, इंफ्रा मिड कैप, ये सारी चीजें आपको प्रो प्लस के अंदर मिलती है। ठीक है, और इसमें अच्छी बात क्या है पता है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक कम रहते हैं। देखिए प्रॉफिट कब बनता है, नंबर ऑफ स्टॉक कम हो और हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स हो। प्रॉफिट तब नहीं बनता है जब आपने बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन कर दिया हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो प्रो के अंदर क्या है, 20 स्टॉक्स रहते हैं। एक तो जब बाय करते हो तो बहुत सारे मतलब चार्जेस वगैरह लगते हैं और आधे ऊपर जा रहे होते हैं, आधे नीचे, मंथ के एंड में ज्यादा कुछ बन नहीं पाता, तो वो दिक्कत रहती है। बट चलिए कोई नहीं। बट जो अब यहाँ पे हम स्मॉल कैप पे क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं अगस्त मंथ में जो स्टॉक्स दिए गए थे वो किस तरीके से वर्क किए हैं और कितना कौन से स्टॉक ने कितना ग्रोथ किया है। ठीक है, और जिन लोगों को देखिए एसआईपी वगैरह करनी है, मान लीजिए स्मॉल कैप में आप एसआईपी करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिएगा इनकेस आप 10,000 इन्वेस्ट करते, कब 2000, यहाँ पर आप डाटा भी देख सकते हैं, इसमें सारी चीजें दिख जाएंगी, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको परसेंटेज में क्लिक, यहाँ पर रुपये में कन्वर्ट कर दूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। मान लीजिए इनकेस आप स्मॉल कैप में 10,000 रुपये कब इन्वेस्ट किए थे, 2019-20 में किए होते, तो अभी तक 2025-26 में आपका कितना बन गया होता। अब देखिए यहाँ पे बेंचमार्क इंडेक्स है, परफॉर्मेंस वर्सेस बेंचमार्क। ठीक है, तो ये हम बेंचमार्क इंडेक्स यानी भारत स्मॉल कैप जो कि प्रो प्लस का है। ठीक है, और एक होता है निफ्टी का स्मॉल कैप। तो निफ्टी का स्मॉल कैप कहां पर है, निफ्टी का देखिए निफ्टी स्मॉल कैप यानी जो 100 स्टॉक्स है उनका एक स्मॉल कैप बना हुआ है, और जो भारत स्मॉल कैप है ना इसका एक अलग है। तो इनका देखिए, अब दोनों में डिफरेंसेस समझिए। अगर 10,000 आपने निफ्टी के स्मॉल कैप में लगाया होता तो आपका कैपिटल 10,000 का कितना बना होता, केवल 30,000। ठीक है, और भाई अगर 10,000 आपने इसमें प्रो प्लस के जो भारत स्मॉल कैप इस वाले सेक्शन में अगर लगाया होता तो आपका 2,54,000 लगभग 2.5 लाख रुपए की समथिंग बन गया होता पिछले 5 से 6 साल के अंदर। समझ पा रहे हो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? इसे बोलते हैं एसआईपी करना, लमसम वाली। ठीक है, कोई सा भी आपका अमाउंट हो, सिंपल इसमें आप इन्वेस्ट कीजिएगा, एवरी मंथ जो प्रॉफिट हो उसी में री इन्वेस्ट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और एक टाइम के बाद ऐसे अमाउंट आपको निकल के आएंगे, ऐसे प्रॉफिट्स। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती हैं। ये तो चलो एक चीज हो गई। अब अगस्त मंथ की जो हम बात कर रहे हैं, अब देखिए ईयर ऑन ईयर का रिटर्न्स वगैरह इस तरीके के रहते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहती है बट रिटर्न्स वगैरह देखा जाए काफी अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं कि जो इस वाले मंथ में जो स्टॉक दिए गए थे वो किस तरीके से वर्क किए हैं और कैसे क्या है वो सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये वाला स्टॉक था इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। ठीक है, रोलेक्स रिंग हो गया, मंगलम हो गया। ठीक है, ये हो गया स्पोर्ट किंग, गुजरात, सारी मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। मैं ज्यादा स्टॉक देखो ऐसा रहता है।
यहाँ पे मैं अगर इस वाली वीडियो में स्टॉक्स का ज्यादा नाम लूंगा और इस तरीके से दिखाऊंगा तो यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं करती है। इससे पहले मेरा 5 लाख सब्सक्राइबर का जो चैनल डिलीट हुआ वो क्यों हुआ, इसी वजह से हुआ कि मैंने इस तरीके एवरी मंथ पिछले 1 से 1.5 साल का पूरा डाटा चला था, जो इस तरीके के स्टॉक्स दिखा करके पूरा मैंने दिखा दिया था वहां पर किस तरीके से कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो सारी चीजें। बट मैं आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा होमवर्क आप भी कीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने सारी चीजें लगा दी। अब जैसे ये वाले स्टॉक्स है मैंने एक एक करके यहाँ पे लगा दिया है, तो मैं यहाँ पे आपको सर्च कर करके, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट इंडिया, ठीक है, तो इस वाले स्टॉक का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ से देख पाओगे कि यहाँ पे इस वाले स्टॉक को कितने पे दिया था, 130 पे दिया था, मतलब स्टॉक का नाम ये दिया है, प्राइस ये दिया है, लाइव चल रहा है, एडिट चल रहा है, ठीक है। और कब दिया था, आपको ऐसा लग रहा हो अगस्त मंथ का, नहीं हो सकता, अगस्त मंथ का है भाई, यहाँ पे देख लीजिएगा ये, ठीक है। आपको ये डेट दिख रही होगी 1 अगस्त। अगर मान लीजिए जब भी आप इसको प्रो प्लस को बाय कर लोगे ना, तो पीछे का बैक टेस्टेड डाटा भी कर सकते हो, जिस भी मंथ का आपको देखना है सारा डाटा सेव रहता है इसमें, ठीक है। पिछले 1-2 साल का आराम से देख पाओगे, पूरा इसमें सेव रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगस्त मंथ का यहाँ पे ऑलरेडी 1 अगस्त ही सिलेक्टेड है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट इंडिया, अब इसके आप रिटर्न देखिए, 130 पे ये स्टॉक दिया था, 130 का ये गया प्राइस। मैं थोड़ा सा इधर कर लूं, अब हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, ये देखिए आप 130 पे दिया था इस वाले प्राइस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पर अगस्त मंथ ये चल रहा है, ठीक है। इस वाली कैंडल पे यहाँ पे दिया था 130 पे, आप ये मोमेंटम देखिएगा 130 से गया कहां पर, 200 के पास, 195 का हाई लगा है, समथिंग, ठीक है। तो इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ, 130 से कितने परसेंटेज का रिटर्न अभी करेंटली चल रहा है। हाई किसने, इसने हाई जो लगाया था वो कितने का लगाया था, लगभग 50%। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 50%, ये यहाँ पर रिटर्न लिख के आ रहे होंगे, यहाँ पर ये देखिए आप, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 130 से चला गया 195, ठीक है। रिटर्न कितना दिया, लगभग 50%। बिलीव करोगे आप, नहीं कर पाओगे, मुझे मालूम है, ठीक है। और आप इस चीज को आपको खुद से देखना, मैं तो इस वीडियो में दिखा रहा हूं, आप खुद से भी होमवर्क करना, इसको समझना किस तरीके से किया है। अभी करेंटली इसमें 5-6% कम हो गए होंगे, बट लगभग भी 40-45 के बीच में चल रहा है इसमें, ठीक है। सेकंड स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है रोलेक्स रिंग, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, रोलेक्स रिंग, जो कि 136 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो 136 पे दिया हो, तो मैंने यहाँ पर इसको पहले से ही लगा दिया। यहाँ पर ये आप रोलेक्स रिंग को इसको देखिए, 136 पे दिया था, कितने पे दिया था, 136, एक सेकेंड, 136 पे दिया था। और ये भी करेंटली चल कितना रहा है, ओके, 136 कहां पर है, यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस वाली कैंडल में यहाँ पर दिया था इसको, और अभी करेंटली ये मोमेंटम है, तो इसका आप बताइए कितने परसेंटेज में रिटर्न होगा। चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस पर स्केल लेकर के, 136, ठीक है। हम 136 पर इसको रखते हैं कर्सर को, और यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी करेंटली कितना चल रहा है, 34%, मतलब हाई तो इसने लगाया समथिंग 38, अगर करेंटली अभी 34% का ग्रोथ इसमें यानी रिटर्न्स दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा ये 33-34% का, ठीक है। तो ये पूरा मोमेंटम ये आया। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा था, कुछ मतलब लोग होते हैं एक आध जो कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करते हैं कि प्रॉफिट वगैरह दिखाते नहीं है। भाई मेरी भी मतलब मुझे भी अपना चैनल्स वगैरह देखना है, सारी पॉलिसी को मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, ऐसा नहीं है कुछ भी मैं दिखा दूंगा एकदम से कभी भी, तो वो चीज है। बट अभी मंथ में एंड होने में 8 दिन बाकी है, यानी 22 अगस्त है आज, ठीक है। आज सैटरडे है, तो मैंने सोचा चलो मैं स्मॉल कैप और मिड कैप की 2 वीडियोस क्रिएट कर देता हूं, जिससे यूजर्स को समझ आए, मतलब कॉन्फिडेंस आए कि प्रो प्लस के अंदर जो स्टॉक्स वगैरह दिए जाते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे देखिए रिटर्न वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो आपने ये 2 स्टॉक देखे। अब नेक्स्ट स्टॉक अपना रहने वाला है, नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, MWL यानी मंगलम वर्ल्ड वाइड। तो इसको हमने यहाँ पे सर्च कर रखा है, और इसका प्राइस पॉइंट कितने पे दिया था, इसको 36 रुपीज पे दिया था, 36 पे। तो अभी करेंटली वैसे 44 गया था ये हाई, बट अभी 41 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहीं दिया था इस वाली प्राइस पॉइंट पे 36 पे यहाँ पर, और यहाँ से ये 44 ये गया है, ठीक है। तो इसमें भी समथिंग कितना बना हो गया, इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं क्या उसमें जाता है। थोड़ा सा देखिए इस तरीके की वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम ही लग जाता है, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर चीजों को लगाने में। तो हाई तो इसने 20% का लगाया था, बट अभी करेंटली 15% के आसपास प्रॉफिट चल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टॉक कौन सा रहने वाला है इसमें, बंसाली एंड पॉलीमर्स। तो बंसाली, ओके, ठीक है, ये गया, ठीक है। इसको किस प्राइस पॉइंट पे दिया था, इसको प्राइस पॉइंट पे दिया था 115 रुपए, 115 रुपीज पे दिया था इसको। तो 115 से अभी करेंटली इसको कितने का चल रहा है, 115 पे दिया था, ओके 115 यहाँ पर है, ठीक है। तो इस वाली प्राइस पॉइंट पे दिया था इसने, मतलब इतना ये रिटर्न चल रहा है अभी। तो इसमें ज्यादा नहीं बन पाया होगा, लगभग मुझे लगता है 10% के आसपास चल रहा है, बट 10% भी कम नहीं होता है, ठीक है। अभी आपने एक में देखा लगभग 45% का रिटर्न, एक में देखा आपने कितने का, लगभग 33-35 के समथिंग, और एक में 10-15% तो ये नॉर्मल है, मतलब चलता ही रहता है सब में, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज चलती है। अभी और भी मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पर ये,
और इससे पहले मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने अभी सब्सक्रिप्शन को बाय नहीं किया है, तो अभी क्या अगस्त सेल चल रही है, तो मैं बता देता हूं किस तरीके से उसको मतलब बाय करना है, कैसे क्या। तो जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक एंड कूपन कोड दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके थ्रू चले जाना, तो आपको कूपन के थ्रू मतलब 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट वो मिल जाएगा। और अभी अगस्त सेल चल रही है ना, ये वाली आप जिस तरीके से लिंक पे क्लिक करोगे तो 55% का डिस्काउंट अभी ये चल रहा है, ठीक है। और ये 1-2 दिन ही रहने वाला है। अभी मैंने सैटरडे को क्यों वीडियो बनाया, क्योंकि ये संडे तक खत्म हो जाएगा, फिर प्राइस इंक्रीज होकर के अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर किस तरीके से। इस तरीके क्लेम सेल पे क्लिक करोगे ना, 2 प्लान ओपन हो गया, एक प्रो एक प्रो प्लस। तो प्रो वाले को तो आप अवॉइड ही करना, वो मेरे को ठीक भी नहीं लगता है। उसमें एक ही सेक्शन मिलेगा और उसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं। बट प्रो प्लस के अंदर आपको भारत बार्गेन्स मिलेगा, भारत स्मॉल कैप, मिड कैप, इंफ्रा, ये सारी चीजें किसके अंदर मिलेंगी, प्रो प्लस के अंदर। प्रो के अंदर नहीं मिलती हैं ये, ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो यहाँ पे सिंपल आप प्रो प्लस पे क्लिक करोगे यानी क्लेम सेल पे, और इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर यह करके यहाँ पर आपको मेल आईडी मांगेगा, यहाँ पर सिंपल अपना मेल आईडी फिल कर दीजिएगा, और यहाँ पे 1 ईयर 2 ईयर जो भी आपको प्लान बाय करना हो वो सारी चीजें कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना सिंपल मेल आईडी फिल कर दो, और कार्ड के थ्रू पेमेंट करना वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी हो, वीजा और मास्टर कार्ड का होना चाहिए, बस रुपी वाला नहीं होना चाहिए, और उसके थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे 1 ईयर और 2 ईयर 2 प्लान ओपन होंगे। तो 1 ईयर का प्लान अभी इतना करेंट चल रहा है, और जब भी बाय करो तो लिंक पे क्लिक करके आओगे तो आपको ऑटो फिल मिलेगा। यहाँ पर ये AFF268 कूपन कोड है ना, 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ये ऑटो फिल मिलेगा, ये लगा हुआ, ठीक है। तो वो सारी चीजें रहती हैं। और फिर भी मान लीजिए कोई डाउट रह जाता है, कोई भी सिंपल यहाँ पे देखिए 2 ईयर्स का अगर सेलेक्ट करोगे तो टोटल अमाउंट किया जाएगा निकल के। 2 ईयर्स का जैसे सेलेक्ट करोगे तो 11,200 के आसपास, और कूपन कोड लगने के बाद, ठीक है। और फिर भी मान लीजिए इनकेस कोई भी डाउट रह जाता है, मैं कोई चीज मेरे क्वेश्चन छूट जाता है, तो सिंपल स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। यानी कोई भी डाउट हो हमारी तरफ से क्या सपोर्ट पूरा रहता है। इंडिया में ये सपोर्ट आपको कोई और प्रोवाइड नहीं करेगा investing.com के रिगार्डिंग, जिस तरीके का मेरा सपोर्ट रहता है। तो कभी भी मतलब किसी भी तरीके का इशू आता है, सिंपल मैसेज या कॉल कीजिएगा हमारी तरफ से, मैं या मेरी टीम तुरंत रिप्लाई करती है, ठीक है। तो इस तरीके से रहती हैं सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टॉक कौन सा रहने वाला था, स्पोर्ट किंग, ठीक है। हमने 4 तो देख लिए, और स्पोर्ट किंग कितने पे, चलिए इसको देखते हैं। इसको कितने प्राइस पॉइंट पे दिया था, इसको प्राइस पॉइंट पे दिया है 201 रुपए पर, ठीक है। तो 201 रुपए पे इसको दिया था स्पोर्ट किंग को, एक सेकेंड, 201 मतलब इस वाली प्राइस पॉइंट पे दिया था। तो अभी करेंटली इतना चल रहा है, ठीक है। आप एक चीज देख पा रहे हो, स्टॉक्स ने प्रॉफिट बढ़ा दिया, और कोई भी स्टॉक अभी तक अपोजिट नहीं गया है, ठीक है। जो प्राइस पॉइंट ने दिया है अभी ऊपर ही खड़ा है, और बस हाँ थोड़ा किसी स्टॉक्स में हो सकता है बहुत बड़ा प्रॉफिट हो, किसी स्टॉक्स में हो सकता है 5-10% का प्रॉफिट हो, कोई स्टॉक हो सकता है साइडवेज चल रहा हो। अच्छी बात यह है कोई स्टॉक अभी आपके जस्ट अपोजिट नहीं गया है, समझ रहे हो, तो वो एक अच्छी बात होती है। और यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा, यहाँ पर ये इसका हम देखिए कैलकुलेट कर लें 201 रुपए से इसने कितना रिटर्न दिया समथिंग। तो अभी करेंटली तो इसमें 6% का चल रहा है, 6-7-8% के आसपास इसने अभी ये तक हाई लगाया है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो यहाँ पे लगभग 5-6% का इसमें चल रहा है, तो ठीक है, जो भी चल रहा है अच्छा है। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पर ये, एक सेकेंड, इसमें कौन सा है ये, गुजलकली, ठीक है। गुजलकली ये जो 670 रुपए पे दिया था इसको, और 670 पे दिया था यहाँ पर, ये 670 यानी इस वाली कैंडल में समथिंग, इस वाली प्राइस पॉइंट पे दिया था 670 पे। तो अभी लगभग 10-12-15 पॉइंट ही ऊपर चल रहा है, तो इसमें 2-3% का ही रिटर्न आ रहा होगा इस वाले स्टॉक्स में, ठीक है। तो वो सारी चीजें। अब नेक्स्ट स्टॉक ये रहने वाला इसमें, यानी BCL इंडस्ट्री। BCL इंडस्ट्री एक बार इसमें देखो आप, BCL इंडस्ट्री, एक सेकेंड, ये गया BCL इंडस्ट्री, ठीक है। अब एक BCL इंडस्ट्री रह गया, और एक BF इन्वेस्ट का हो गया। तो ये 36 रुपए पे दिया था, मतलब 36 रुपीज पे, और ये 454 पे दिया था। तो एक सेकंड हम दोनों को ही चेक कर लेते हैं वहां पर जाकर के। 36 से ये मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ खास ज्यादा आया नहीं, 36 पे ही दिया था, हाँ ओके। तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, इसमें नेगेटिव नहीं गया है। हो सकता है अभी 8 दिन बाकी है मंथ के, तो हो सकता है ब्रेकआउट करके कोई बड़ा कैंडल बन जाए, क्योंकि स्मॉल कैप है, एक दिन में ही पता नहीं ऐसी कोई कैंडल एक आएगी ना, जिस तरीके ये कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल बनी है, देखिए एक ही दिन में 34 से कहा गया 40, मतलब 6-7 रुपए एकदम से ही बढ़ जाएगा। तो हो सकता है 30 तारीख तक होते होते कोई बड़ी कैंडल देखने के लिए मेरे पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो जो लोगों ने अभी इन्वेस्ट कर रखा है ना, उनका तो प्रॉफिट ही होगा। और एक है ये 451, और इसको दिया कितने पे था, इसको दिया था 454 पर, मतलब उसी प्राइस पॉइंट के मतलब पास चल रहा है, ठीक है। गया तो ऊपर भी था,
मतलब यहाँ पर इस वाली कैंडल में इसको दिया था यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पे, बट ये गया था लगभग 500 का हाई लगा करके और फिर दोबारा से ये 50 पॉइंट नीचे फिर से आ गया, जिस प्राइस पॉइंट पे दिया था उसी प्राइस पॉइंट पे फिर से नीचे आ गया है। तो हमने एक देखिए रूल भी बनाया है भारत बार्गेन्स के लिए 10% का रूल बनाया है। अगर कोई स्टॉक 10% से ऊपर निकलता है तो या तो हम ट्रेलिंग कर सकते हैं या फिर उसको एग्जिट कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़े से ज्यादा रिटर्न रहते हैं भारत बार्गेन्स के कंपेरिजन में, तो हमने इसके लिए रूल बनाया 15%। अगर कोई स्टॉक 15% से ऊपर निकले 15, ठीक है, तो हम उस स्टॉक में ट्रेलिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर 15% से ऊपर जा रहा है तो ट्रेल करो, और जैसे ही कोई रिटर्न देखे, मतलब 1 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो, माइंड सेट में कोई भी एक प्राइस लगा सकते हो। अगर इस प्राइस पॉइंट के रिटर्न आएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज उसको स्टॉक को चलने दो। तो जैसे अभी 50% का आपने 2 स्टॉक देखे 35 और 50% के, ये वाले देखिए, ये वाला जो था, इसमें हम ट्रेलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत ही नहीं आई है, यहाँ पर ट्रेलिंग करने के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं आई है। कोई भी कैंडल ने इसने रिटर्न में देखिए, अगर यहाँ से देखिए 1 अगस्त को यहाँ से दिया, ये कंटिन्यूस ऊपर गया तो जा ही रहा है, यहाँ पर रिटर्न आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इतनी बड़ी कैंडल है, कहीं भी हम यहाँ पर अब देखिए ट्रेलिंग के लिए हम बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऊपर गया था तो यहाँ पर ये निकाल सकते थे, या फिर इस वाली कैंडल की लो पर कहीं भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी कितना, मतलब जब आप 2 महीने 3 कर लोगे ना तो आपको कुछ चीजें समझ आ जाएंगी कि हमको बेटर रिटर्न और कितना कर सकते हैं। वैसे अगर चाहो तो इसके अकॉर्डिंग भी 30 तारीख तक होल्ड कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मैनुअली अगर आप चाहो 10, 12, 15 दिन के अंदर तो उसको भी आप एग्जिट कर सकते हो। जो आपने 10% और 10% वाला आपने मेरी हर वीडियो में देखा होगा, मैंने ज्यादा समझाता ही हूँ। भारत बार्गेन्स के अंदर 10% से कोई ऊपर स्टॉक निकलता है तो या तो हम ट्रेल कर सकते हैं या फिर मैनुअली ही एग्जिट कर सकते हैं। देखिए भारत में बहुत सारे लोग न्यू होंगे, उनके लिए समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं 10% और 15% क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, इसमें प्रो प्लस में क्या एवरी सेक्शन में 4, 5, 6, 7 स्टॉक ही इस तरीके से रहते हैं। तो भारत बार्गेन्स में तो 4, 5 ही स्टॉक्स रहते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप में क्या है 2-3 स्टॉक कभी कभी बढ़ जाते हैं, तो 7 हो जाएंगे या फिर 8 हो जाएंगे, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ 5 स्टॉक्स जैसे एग्जाम्पल के लिए आए, ठीक है, 5 स्टॉक आए और मान लीजिए आपके पास 50 के कैपिटल है, मैंने 50,000, ठीक है। तो आपने क्या है 10,000 एवरी स्टॉक में लगा दिया, यानी 5 स्टॉक्स में। अब 5 स्टॉक्स में से होता क्या है कि 2 से 3 स्टॉक इस तरीके के होते हैं कि जो मोर देन 10% चले जाते हैं, ठीक है। स्मॉल कैप मिड कैप के अगर हुए तो मोर देन 15% चले जाएंगे, लेते ही 10, 12, 15 दिन के अंदर। तो आपको 30 तारीख तक का वेट नहीं करना है। आपको मैनुअली अगर 10%, 15% से ऊपर निकल गया तो वो आपके रडार में आ चुका है, यानी यहाँ पे हमको यहाँ से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना है। तो अगर आप एक माइलस्टोन बना ली, मतलब एक कोई भी वो बना सकते हो कि इस तरीके से कि अगर इस प्राइस पॉइंट के अगर रिटर्न आएगा तो मैं ट्रेलिंग में इसको निकाल दूंगा, ठीक है। अगर 10 या 15% से ऊपर निकलना है तो, ठीक है। देखिए मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रूल या तो ऐसा सेट कर सकते हो investing.com का, 1 तारीख को स्टॉक आते हैं, 2 तारीख को बाय करो, 30 तारीख तक होल्ड कर सकते हो। एक ही अलग रूल है, ठीक है। अगर मान लीजिएगा थोड़े से अगर आपको रिटर्न्स इंक्रीज करने तो ये 10% और 15% वाला जो रूल है ये मेरा पर्सनल है, बस मैं अपना शेयर कर रहा हूँ आपको। जस्ट मैं पिछले 1 से 1.5 साल से मतलब यूज कर रहा हूँ इसकी वजह से, ठीक है। तो मेरे को ये मतलब काफी अच्छा प्रेफर करता है। मैं 30 तारीख तक होल्ड करता ही नहीं हूँ। बहुत सारे मेरे स्टॉक जैसे 5 या 6, 7 होते हैं, उसमें मेरे 3-4 स्टॉक्स एग्जिट हो ही जाते हैं 30 तारीख से पहले मतलब 15-20 तारीख तक हो ही जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये मेरे 2 रूल हैं, एक 10% वाला जो भारत बार्गेन्स में, जो कि टोटल लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, एवरी स्टॉक एकदम से तो 10-20-30% भागेगा नहीं। स्मॉल कैप मिड कैप में हो जाता है ये, तो 10-20-30% नॉर्मल है स्मॉल कैप मिड कैप में जाना, क्योंकि वहां पर वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। एकदम से मार्केट का सपोर्ट मिल गया, बूम भाग जाएंगे एकदम से, ठीक है। तो 15-20 अभी जैसे आपने देखा, अब ये स्टॉक है ये वाला, इसको आप देखिए कहां से कहां पहुंच गया। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, यहाँ पर ये अभी 50% के रिटर्न चल रहा है, 50% के आसपास, 35, इसमें लगभग 10%, 12% के आसपास, फिर में 3, 4, 5%। तो इस तरीके से है, मतलब कोई भी स्टॉक रिटर्न नहीं चल रहा है। 1-2 स्टॉक है जो उसी प्राइस पॉइंट पे खड़े हुए हैं और बाद बाकी के सब 10, 15, 20, 35, 50, 45 इस तरीके के रिटर्न चल रहे हैं। तो रिटर्न आपने देखे कितने अच्छे वगैरह हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे किस तरीके से। अब वैसे ये वाली वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं मिड कैप का दिखाने चला गया, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ कि जो मिड कैप में जो स्टॉक दिए हुए हैं उनमें कौन कौन से रिटर्न वगैरह है, तो उसके लिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वाली वीडियो किस तरीके की लगी। और जैसे मैंने डिटेल में दिखाया ना आपको, पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, इस तरीके का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक तो सपोर्ट कर आएगा, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है अगर हमारे थ्रू मतलब आप जब बाय करोगे वगैरह जो भी उसके अकॉर्डिंग, और इस तरीके का एनालाइज करके जो स्टॉक्स वगैरह मैंने आपको दिखाए, कितना रिटर्न कितने में कैसे क्या रहा, ये सारी चीजें आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। मिले तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कहीं भी मतलब कोई ग्रुप वगैरह हो, अगर मान लीजिएगा कोई भी इन्वेस्टिंग सीखना चाहता है या मतलब करना चाहता है, उनको ये वीडियो शेयर कर देना, सिंपल, ठीक है।
और फिर भी कोई भी मतलब कोई मेरे से कोई क्वेश्चन छूट गया हो, सिंपल स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ आप उस पर मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।